रामपुर गांव में हरिया नामक एक युवक रहता था। वो बहुत मेहनती था, पर हमेशा अपने मन में एक शंका लिए रहता था कि वो अपने व्यवसाय में सफल होगा या नहीं। कभी कभी वो इसी चिंता के कारण आवेश में आ जाता और दूसरों पर क्रोधित भी हो जाता था, और कभी कभी अपने बने बनाए काम को गुस्से में आकर खुद ही बिगाड़ देता। हरिया ने एक बार टमाटर का व्यापार किया और उसकी टमाटर की खेती अच्छी भी हुई। हरिया टमाटर बेचने मंडी गया और एक व्यापारी से बोला, देखो भाई, मेरे टमाटर एकदम ताजे और अच्छे हैं, इसको मैं 4 रुपये प्रति किलो ही बेचूंगा। व्यापारी कहता है, अरे मंडी में नए हो क्या? यहाँ पर भाव व्यापारी तय करता है, किसान नहीं। 2 रुपये प्रति किलो दोगे तो बताओ, नहीं तो अपना रास्ता देखो। हरिया कहता है, नहीं नहीं, इतने घाटे में टमाटर नहीं बेचूंगा, और बहुत व्यापारी हैं, रहने दो आप। व्यापारी कहता है, जाओ जाओ, पता करो, मंडी में देखता हूँ कौन लेगा तेरा टमाटर। उसके बाद हरिया एक के बाद हर एक व्यापारी से मिला, लेकिन 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से टमाटर नहीं बिके, और अंत में परेशान होकर गुस्से में आकर पास के ही एक नहर में सारे टमाटर गिरा दिए और गुस्से में अपना ही नुकसान कर बैठा। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा जी का आगमन हुआ। खबर मिलते ही हरिया महात्मा जी से मिलना पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं कड़ी मेहनत करता हूं, पर सफलता पाने के लिए हर एक प्रयत्न करता हूं, पर फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कृपया आप ही मुझे कुछ उपाय बताएं। मुझे कामयाब होना है महाराज जी, मैं कड़ी मेहनत करने को तैयार हूँ, आप कृपा करें महाराज जी, कृपा करें। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान इस चमत्कारी ताबीज में है। मैंने इसके अंदर कुछ मंत्र लिखकर डाले हैं जो तुम्हारी हर बाधा को दूर कर देगा। लेकिन क्या महाराज जी? साधु कहता, नहीं, तुम इसे नहीं कर पाओगे, इसे सिद्ध करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगे। हरिया कहता है, मैं कुछ भी कर लूंगा महाराज, आप बस मुझे बताइए क्या करना होगा। साधु कहता है, इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात अकेले शमशान में रहना होगा, सिर्फ तुम और तुम्हारे गले में ये ताबीज होगा। शमशान का नाम सुनते ही हरिया का चेहरा पीला पड़ गया। हरिया कांपते हुए बोला, लेकिन रात भर अकेले में कैसे रहूंगा? साधु कहता है, घबराओ मत, ये कोई मामूली ताबीज नहीं है, यह संकट से तुझे बचाएगा। फिर हरिया ने पूरी रात शमशान में अकेले बिताई और सुबह होते ही महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, हे महात्मा, आप धन्य हैं, सचमुच ये ताबीज दिव्य है, वरना मेरे जैसा डरपोक व्यक्ति रात बिताना तो दूर की बात है, शमशान के करीब भी नहीं जा सकता था। निश्चय ही अब मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। इस घटना के बाद हरिया बिल्कुल बदल गया। अब वह जो भी करता था उसे विश्वास होता कि ताबीज की शक्ति के कारण वह उसमें सफल होगा, और धीरे धीरे वह हुआ भी। वह गांव का सबसे सफल लोगों में गिना जाने लगा। हरिया बहुत बड़ा सब्जियों का व्यापारी बन गया। दूर दूर के गांव तक वह हरिया की सब्जियां जाने लगी। इस बात के करीब 1 साल बाद फिर वही महात्मा गांव में पधारे। हरिया तुरंत उनके दर्शन को गया और साधु द्वारा दिए गए चमत्कारी ताबीज का गुणगान करने लगा। तब महात्मा जी बोले, बेटा, यह ताबीज निकाल कर देना। उसे खोलते ही हरिया के होश उड़ गए। जब उसने देखा ताबीज के अंदर कोई मंत्र वंत्र नहीं था, वह तो धातु का एक टुकड़ा था। हरिया साधु से कहता है, ये क्या महात्मा जी, ये तो धातु का एक टुकड़ा है, फिर इसने मुझे सफलता कैसे दिलाई? साधु कहता है, सही कहा तुमने, तुम्हें सफलता इस ताबीज ने नहीं दिलाई, बल्कि तुम्हारे विश्वास की शक्ति ने दिलाई है। हम इंसान को भगवान ने एक विशेष शक्ति देकर यहाँ भेजा है, वो है विश्वास की शक्ति। तुम अपने कार्य क्षेत्र में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं था, खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब ताबीज की वजह से तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा हो गया और तुम सफल होते चले गए। हरिया महात्मा जी की बात को गंभीरता से सुन रहा था, और आज हरिया को बहुत बड़ी सीख मिली थी कि यदि उसे किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो उसे अपने प्रयत्नों पर विश्वास करना होगा। यदि वह खुद पर विश्वास कर लेता तो सफलता का प्रतिशत हमेशा बढ़ता ही जाता है। इस तरह से महात्मा का दिया हुआ मामूली ताबीज हरिया के लिए चमत्कारी ताबीज साबित हुआ।